नमस्कार दोस्तों, आज हम एनटीपीसी के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो हमारे लास्ट पेपर में आ रखे हैं। तो दोस्तों, जिस भाई को भी ये साइंस के नोट्स चाहिए वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकता है और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके हेल्प से जितना भी हमारा हो पाएगा हम कितनी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये साइंस के एनटीपीसी के जो हमारा दिसंबर एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी में, एनटीपीसी में, रेलवे डी ग्रुप में, ये सभी क्वेश्चन जो भी हैं वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम ये 20 क्वेश्चन करेंगे। अभी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसका आंसर है बी, यांत्रिक अवलंब के लिए। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। इसका उत्तर है जीव व मृत्यु जानवरों दोनों का। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जंतु जीवाश्म का, वैश्यावली का, फफूंद का, इनमें से कोई नहीं। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूल पेड़ पौधों को कहते हैं मुर्द्याभी। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इन क्वेश्चन में से हमारा एक क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, बिकॉज जो लास्ट एनटीपीसी की थी 2015 में, चंडीगढ़ हरियाणा की लिस्ट 82.7 लाइक डेट पे लगी थी। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं 5 नंबर। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इन ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। बायोनिक्स। नंबर 6, विटिकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक यांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। इसका हमारा आंसर रहेगा यूनेजिकस के नाम से हमारा जाना जाता है। और दोस्तों, 9 नंबर, हैरोपैटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों और उभयचरों का। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? ए, जीव पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान नाम दिया गया लैमार्क जीव विज्ञान नाम दिया गया था भाई। जीवों के उत्पत्ति का अध्ययन विचारधारा प्रस्तुत किया। और पेनिन जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया। और पैनिक वर्ध व्यवस्था एक काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं जेर्नेटोलॉजी। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि का विज्ञान।
उसके बाद आ जाता है भाई जीवों के निम्नलिखित प्रकार का विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी उपयुक्त में से कौन सा प्राणी है? इसके तीनों आ जाएंगे भाई। उसके नंबर आते हैं हम 17 नंबर पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में सती निष्क्रिया की प्रगटन का अपेक्षण किया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन नोट्स भेज दो, मैसेज कर दियो भाई, नोट्स भेज दूंगा मैं। इस टाइप का कम से कम हमारा क्वेश्चन एक तो मिल ही जाता है पेपर में। निम्नलिखित में थे कथनों का विचार कीजिए। फीमा कर्मी उपलागी है। गोलकृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलरिया समूह कृषि होता है। गिनीकृत एनेडा है। इसमें से कौन सा सही है? ए और बी। 1 और 2 नंबर। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित में वे कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से कथन सही हैं? सी 1 और 3। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की सूची 1 के अधीन विधि संरक्षण दिया गया। नीचे दिए गए उत्तरों का सही प्रकार उत्तर कीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गया 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन। चलो दोस्तों क्वेश्चन 23 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? नंबर 1 केकड़ा, बिच्छू, बुर्थी, मकड़ी। केकड़ा समुद्र में मिलता है, बाकी ये सब बाहर मिलते हैं भाई। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। पांडा भाई भालू की तरह होता है। भारत वन्य जीवों के संदर्भ में उद्यान वल्लू निम्नलिखित में से क्या है? ए चमगादड़। दोबारा सुनो भाई। भारत वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वलंगून फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़। दोस्तों जिस भी भाई कोई नोट्स चाहिए 23 क्वेश्चन के मैसेज कर देना, उसको सेंड कर दिए जाएंगे। बाकी भाई इनमें से अगर हमारा एक क्वेश्चन भी पेपर में मिलता है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। पेपर में 90 दिन बाकी हैं। पेपर में 90 दिन बाकी हैं। अभी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे दोस्तों डेली के 100 क्वेश्चन किया करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भाई साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी, मेरी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। कहीं कोचिंग का खर्चा करे, कहीं उसका करे। लाइव कोरोना चला हुआ है, लाइव सेंटर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हमारे पास आजकल सब कुछ फैसिलिटी है। तो कंटिन्यू करिए दोस्तों। ओके, धन्यवाद भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।